तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक नए एनीमे के बारे में जिसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है और उसका नाम है आई वॉज reincarnated एज सेवन प्रिंस सो आई कैन टेक माई टाइम टू परफेक्ट माई मैजिकल एबिलिटी। हाँ बराबर सुना, इतना बड़ा इसका नाम है। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में बस फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले कि फर्स्ट चैप्टर में आगे आगे क्या होता है। तो इसमें स्टार्टिंग में ऐसा बताया है कि एक कॉमनर रहता है और 2 या 3 नोबल रहते हैं, उनके बीच में एक फाइट होता रहता है। तो फिर नोबल जो रहता है वो बोलता है कि तू अपने मैजिकल एबिलिटी से मुझे हिट कर। तो फिर वो करता है हिट, पर उसको एकदम थोड़ा सा टच होता है, लाइक उसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता। और उसकी अलग साइड से जो नोबल होता है वो उसका मैजिकल एबिलिटी यूज़ करता है और सामने वाले को मारता है, जो कॉमनर रहता है, जो अपना हीरो रहता है। उसको तो वो तो मर ही जाता है क्योंकि इतना डेंजर रहता है। पर वो जो उसको लगता रहता है तब वो उसको इतना अच्छा लगता है वो कि वो एकदम महसूस करता है मैजिक, वो मैजिक को महसूस करता है और बोलता है काश मैं और मैजिक एक्सप्लोर कर पाता, कि इतना मैजिकल पावर मुझ में आ पाता। तो ऐसा ऐसा दिखाया है। बाद में जो गाना इंट्रो हो जाता है तो उसके बाद होता है कि लाइक वो देखता है तो अरे आजू बाजू में क्या है, मैं तो बच्चा बन गया हूँ। और उसके आजू बाजू में सब मेड्स रहते हैं। फिर मेट्स रहते तो वो बोलते थे अरे इतनी जाइंट क्यों लगता है। फिर उसको बाद में मालूम पड़ता है अरे मैं ही बच्चा हो गया हूँ। तो एक ऐसा हाथ ऐसा कुछ करता है, पूरा पैलेस में एक बड़ा सा मतलब लाइक फायर अटैक समझ लो वैसा हो जाता है। और तभी न्यूज़ आ जाती है कि सेवन प्रिंस ऑफ सोलमन, हाँ सोलमन विलेज का सेवन प्रिंस का ये हो गया, क्या हो गया, बॉर्न हो गया है वो। तो फिर उसका नाम होता है लॉयड, प्रिंस लॉयड। तो ऐसे ऐसे आगे वो बढ़ता जाता है और मतलब उसका बचपन बहुत मस्त रहता है। लाइक वो रेनकार्नेटेड हो जाता है। उसका रेनकार्नेटेड का मतलब होता है कि बस एक सोल दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर होना। उसका मेमोरीज और वो सब सेम ही रहता है, बस उसका सोल ट्रांसफर हो जाता है। तो बचपन से ही लाइक लिखने पढ़ने के लिए, मतलब जिस एज में बच्चे बुक्स देखते हैं सिर्फ इमेजेस के, उस टाइम में वो पढ़ना सीख जाता है, वो भी मैजिकल स्पेल्स। हम लोग का जो हीरो रहता है लॉयड, वो बेसिकली फिलोसोफर रहता है उसके पास्ट की लाइफ में। तो उसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, उसको फिलोसॉफी एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। और इस पैलेस में तो एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी रहता है, तो उसको बुक्स पढ़ना मज़ा ही आ जाता है। तो वो सब स्पेल्स और सब एक्सप्लोर करता रहता है। उसके बाद उसका छोटा सा फाइट दिखाया है शिल्पा के साथ, जो कि उसकी एक मेड है, जो उसकी एजुकेशन टीचर रहती है 2 साल से आई गेस कुछ समथिंग। तो उनका चालू रहता है, तो वो चीटिंग करता है हराने के लिए, उसको थोड़ा हाइड हो जाता है या फिर कुछ कुछ अलग अलग टाइम्स के या फिर टाइम रिलेटेड कुछ ये करता है, स्पेल्स यूज़ करता है कि वो जीत सके और उसको फटाक से फिर से लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ने मिल सके। और मतलब 4 यूज़ करता है तो उसमें से 2 ही वो पहचान पाती है, क्योंकि 2 अपना तो प्रो रहता है बंदा, तो सीख जाता है वो थोड़ा थोड़ा। उसके बाद उनका फाइट दिखाया, पर उस फाइट में जो एनिमेशन है मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद चलता रहता है, फिर बाद में जाते हैं, फिर बाद में उसमें लाइक उसको एक बताते कि जो कासल है, कासल की जस्ट नीचे एक डेमन है, उसका नाम गुलियामोर है, जिसको 10 मेजर्स ने जिसको बहुत सारे मेजर्स ने मिलके लॉक किया है। फिर वो जिस लाइब्रेरी में रहता है, उस लाइब्रेरी का जो गेट रहता है उसको 10 मेजर्स ने मिलके लॉक किया रहता है। उसके आगे भी सिक्योरिटी रहता है। तो अपना हीरो तो आराम से जाता है, छुप छुप के चला जाता है अपना हीरो उसके अंदर भी। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ तो फिर वो लॉक भी तोड़ देता है आराम से। फिर उसका डेमन के साथ फाइट होता है और वो डेमन का फाइट इतना सही होता है, मैं क्या बोलूँ आपको। वो जो एनिमेशन है वो देख के आपको सच में मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद वो काइंड ऑफ पपेट टाइप बना लेता है। फिर डेमन बोलता है, वो बोलता है कि तुम छोटे हो जाओ और मेरे पॉकेट में आ सकते हो, आप इतने छोटे हो जाओ अगर आप छोटे हो सकते हो तो। और लालच देता है डेमन कि मैं तुझे लाइक एंशियंट मैजिक सिखाऊंगा, इसलिए वो फाइट करने को तैयार हो जाता है। सो ऐसा सब होता है, आगे आगे मज़ा आएगा आपको। हाँ तो मैं कहा था वो उसको पपेट बनाना चाहता है, लाइक छोटा बना, तो वो उसको छोटा बना देता है। तो फिर जो छोटा बनता है, फिर अपना जो डेमन रहता है गिलियमोर, वो उसको बोलता है कि मुझे छोटा बन के लाइक मैं छोटा बन सकता हूँ। तो पेपर जैसा वो बन जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं इसकी बॉडी के नज़दीक जाऊँगा तो मैं इसको माइंड पे पूरा कंट्रोल कर लूँगा। फिर जब वो उसके नज़दीक जाता है तो उसके माइंड के उसके उंगली के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो माना रहता है, माना मतलब उसकी पावर मैजिकल, वो एकदम मतलब एकदम डेंस रहती है। तो वो कुछ कर ही नहीं पाता, तो और डर जाता है उससे। तो ऐसे अभी फर्स्ट एपिसोड में तो इतना ही पता है, आगे आगे उनकी दोस्ती होती है और आगे क्या क्या होगा वो सब मालूम पड़ेगा। वो उसके साथ रहता है क्योंकि अपना जो हीरो रहता है लॉयड, उसको उस डेमन के ऊपर अलग अलग क्या बोलते हैं उसको एक्सपेरिमेंट्स करना है। तो ऐसा सब बताया।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।